सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 62। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना कि हम सभी का मार्गदर्शन करें और इस स्वाध्याय के माध्यम से हम सबके भीतर का देवत्व उदय हो। इसी भाव से आगे बढ़ते हैं। अभी कल गुरुदेव आत्मनिरीक्षण की बात बता रहे थे, समझा रहे थे कि हम अपने भीतर झांक के देखें कि हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, और अगर हमारे भीतर थोड़ा भी देवत्व है तो बस उसको पोषण देना शुरू कर दें, उसको खाद पानी देना शुरू कर दें, तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। और गुरुदेव ने नर पिशाच और नर पशु दोनों को मिलाकर बोला कि ये असुर ये जो है मिलाकर असुर बना रहे हैं। और अब जो देवत्व है, जिनके भीतर थोड़ा भी देवत्व जागृत है, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है और उनको पूरा सहयोग मिलेगा। ये आश्वासन भी गुरुदेव दे रहे हैं। आगे लिखते हैं, नर पशु और नर पिशाच दोनों मिलकर एक असुर वर्ग बनाते हैं और यही संसार में सब प्रकार के संकट उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। जिस प्रकार नगर भर की गंदगी को स्वच्छ करने का पवित्र उत्तरदायित्व हरिजन वर्ग उठाता है, उसी प्रकार असुरता के द्वारा उत्पन्न की गई समस्त विकृतियों और विपत्तियों का निवारण करने का भार देव वर्ग पर रहता है। इस कार्य को यूं सदा ही करते रहते हैं, ना करें तो पाप का पहाड़ जमा हो जाए और 10-20 वर्ष में ही ये दुनिया रहने लायक न रहे। इस सफाई की भारी आवश्यकता तब युद्ध स्तर पर करनी पड़ती है जब नगर में हैजा, प्लेग, चेचक, मलेरिया, संक्रामक रोग फैलने का खतरा सामने प्रस्तुत हो। उन दिनों तो सौगने उत्साह में यह सफाई का कार्य पूरा किया जाता है। सेना के प्रहरी यूं सदा ही सतर्क रहते हैं, पर जब कभी शत्रु के आक्रमण का खतरा सम्मुख हो तब सीमा रक्षक के सैनिकों को चौगुनी सतर्कता एवं जिम्मेदारी का परिचय देना पड़ता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि क्लीनिंग होती नहीं है, क्लीनिंग हमेशा चलती रहती है। देवता और असुर, मतलब हमारे भीतर सत और दुष्प्रवृत्तियां दोनों हर समय अवेलेबल रही, लेकिन और क्लीनिंग भी। अभी जैसे अगर ये बात बोलते हैं कि अगर उपासना रेगुलर ना करो तो धूल जम जाएगी, हमारे फर्नीचर तक पे धूल जम जाती है। तो जब उपासना समर्पण योग में ये समझाते हैं, सुप्रिया दीदी भी ये समझा रही है, गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि रेगुलर क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे में विचारों की, भावनाओं की धूल जम जाती है, पता ही नहीं चलता कब किसी के लिए मन में कलुषित भाव आ गया, कब ईर्ष्या आ गई, कब गुस्सा आ गया। तो ये क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये क्लीनिंग सूक्ष्म में रेगुलर नियमित चलती है, लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है, क्योंकि अब वही कल बात हो रही थी कि 1% अगर एक मिनिमम परसेंटेज ध्यान कर रही है और इतने बड़े धरती के बोझ को उठाए हुए है उस देव वर्ग ने उठाया हुआ है, तो अगर ये परसेंटेज थोड़ी इंक्रीज हो जाए तो कितना बढ़िया होगा। और अब क्योंकि ये परसेंटेज कम हो गई है, तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जैसे जब महामारी फैलती है, और इस समय तो हमें महामारी का एग्जाम्पल हम साथ में से देख रहे हैं कि जब ये बाहर जो परिस्थितियां आई तो इनसे हम सब ने मिलकर कैसे फाइट किया, कैसे बाहर निकल रहे हैं, कैसे एफर्ट्स लगे, और कैसे अब इसके साथ जीना भी सीख रहे हैं और इससे दूर भी रहना है, इससे बचना भी है। मतलब ये संग्राम ही चल रहा है ना बाहर, कि हम रहेंगे भी, हमें तमस में रहना भी है, और फिर भी तमस हमें छू ना पाए, ये ध्यान हमें रखना है। तो बाहर की प्रोटेक्शन तो ले ली, सैनिटाइजर, मास्क, ये सब कर लिया, अंदर क्या लगा है? हमें तमस तो चारों तरफ है ही ना, अभी कलयुग तो है ही, और कलयुग का तमस फैला हुआ है। तो ये तमस में रहना है, लेकिन फिर भी अपने भीतर के सत्य को जागृत रखना है। तो उसके लिए कोई तो सहारा लेना ही पड़ेगा ना। और देवता सारे हेल्प करने को तैयार है, हम अपना कदम बढ़ाएं। अब अगर पढ़ना है तो स्कूल जाना पड़ेगा, सिंपल है। तो अगर देवत्व का उदय करना है तो साधना मार्ग का अवलंबन, सत्संग का अवलंबन, स्वाध्याय का अवलंबन ये लेना ही पड़ेगा। यही एक रास्ता है, मतलब मेडिटेशन, ध्यान, अपनी क्लीनिंग एक रास्ता है, विचारों की, भावनाओं की। फिर उसके लिए आपको जो तरीका अच्छा लगे। आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं कि अब जो है बहुत ज़्यादा परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, और जो है इसका समरी ले रहे हैं पैराग्राफ का कि अब बहुत परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, चारों तरफ कोहराम छा गया है, और अब एक महामारी के जैसे नेगेटिविटी फैल गई है। और अब इस नेगेटिविटी को अगर हटाना है तो फिर इसके लिए अब देवता को, महाकाल को आना ही होगा। और महाकाल इस पृथ्वी को, इस कोने कोने की सफाई चाहते हैं अब। और किसकी सफाई? कोने कोने की सफाई, मतलब हमारे भीतर के हर एक कोने की सफाई महाकाल चाहते हैं। बस अब हम उठ जाएं, क्योंकि अब साधुओं की जीत होगी। यहाँ गुरुदेव लास्ट में लिख रहे हैं, इसी के फल से देवासुर संग्राम हुए और फलतः ईश्वरीय संरक्षण में देवताओं की विजय के साथ परित्राणान साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम का प्रयोजन पूर्ण हुआ। भाई जब जब धर्म की हानि होगी, दुष्टता बढ़ेगी, मैं आऊँगा साधुओं की रक्षा के लिए। तो बस अब हमें हमें पता है कि हमें क्या करना है। हमने अपना इंट्रोस्पेक्शन अब तक कर लिया होगा। हम 62 डे पे हैं और बुक 50% से ज़्यादा बुक ओवर हो गई है, तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि असुरता जब बढ़ती है तो उसकी प्रतिरोधी देवीय प्रकृति शिथिल पड़ जाती है। रात्रि तब आती है, तब सूर्य का अस्त होता है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार कहाँ टिक पाएगा। गुरुदेव बोल रहे हैं कि जब इस राह पे चलेंगे तो आसान नहीं होगा। जब असुरता आती है तो वो बहुत वेग से आती है। तो जब हम अपने भीतर की दुष्प्रवृत्तियों से लड़ेंगे तो गिव अप मत कीजिएगा, आसान नहीं होगा।
लेकिन मुश्किल भी नहीं होगा। जैसे वो कल एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिलवाया कि जो है अपने अंदर एक वाइट एक ग्लास है, उसमें पानी है, तो उस एग्जाम्पल का रेफरेंस लेके समझ सकते हैं। एक लहर भीतर उठेगी सत्व की, बस उस सत्व की लहर को पकड़ के रखिए और चलते चलिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, पशुता के लिए कोई अवसर नहीं रहेगा। देवत्व को प्रबल परिपुष्ट बनाने से ये वातावरण स्वतः तैयार होता है जो असुरता का उन्मूलन करके रख देगा। सूक्ष्म में सब कुछ हो चुका है, सारा वातावरण तैयार हो चुका है, बस हम अपना कदम बढ़ाएं। इसमें संघर्ष के अवसर भी आते हैं। चींटी के पंख मरते समय ही उगते हैं। वह दीपक बुझाने के लिए उस पर आक्रमण करती है और इस दुष्प्रतिम में स्वयं ही जल मरती है। देवत्व के प्रबल परिपुष्ट होने पर आसुरी तत्व भी ऐसे ही आक्रामक बनते हैं, अंततः अपनी कुचेष्टाओं के फलस्वरूप विनाश के गर्त में गिर के नष्ट हो जाते हैं। गुरुदेव जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ये पहले भी उन्होंने दिया है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब भी आप दिवाली की सफाई करो तो कचरा सतह पे आता है, तो जब भी आप अपनी दुष्प्रवृत्तियों से लड़ोगे तो एक बार तो वो सतह पे आएंगी, ऐसा लगेगा वो हावी हो गई हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा। उस समय घबराना नहीं है, उस समय साधना की, जप की शक्ति को बढ़ा दीजिए, या जो भी आप जिस भी माध्यम से आप अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको बढ़ा दीजिए। और श्रद्धा और विश्वास इसका आधार है। श्रद्धा रखिए, बीच में छोड़िए मत। अभी दिवाली की आप इमेजिन करो, आपने दिवाली की सफाई शुरू करी, सारा कचरा निकल गया बाहर अलमारियां करके, और फिर आप थक गए, बीच में सारा कचरा बीच में हॉल में छोड़ के। अब बिल्कुल जब सतह पे आ गया था, क्लीनिंग होने वाली थी, अब बीच में छोड़ के बैठ गए। नहीं बैठ सकते ना, आपको वो क्लीन करना ही पड़ेगा। बस ये ऐसे ही है अंदर कि उसको क्लीन करना ही पड़ेगा। तो एक बार यात्रा शुरू कर दी तो विश्वास रखिए, विश्वास और श्रद्धा को आधार बना के बढ़ते चलिए, और वो देवता हमारे साथ हैं, हर समय साथ हैं। देवत्व का जागरण एवं पोषण करने की तैयारी ही वह प्रयत्न है जिसके फलस्वरूप वर्तमान असुर अंधकार का निराकरण होगा। देखिए गुरुदेव भी कह रहे हैं कि देवत्व का जागरण और पोषण करने की तैयारी, बस स्टार्ट कर दिया ना, तैयारी कर दी ना, मानसिक स्थिति बन गई तो काम हो गया। परिपुष्ट देवत्व में वह व्यापक प्रभाव उत्पन्न होगा जिससे प्रभावित होकर लोग पशुता और पिशाच वृत्ति का दुष्परिणाम समझ सकने योग्य विवेक एवं उन दुष्प्रवृत्तियों को त्याग सकने योग्य साहस कर सके। देवत्व की बढ़ी हुई प्रखरता मानवीय मन पर आच्छादित समस्त कषाय कल्मशों को धोकर, और यही आज नर्क बनी हुई धरती कल स्वर्गीय सुख शांति से सुसज्जित होगी। अगले दिनों देवासुर संग्राम होने वाला है। उसमें मनुष्य आपस में नहीं लड़ेंगे, वरन आसुरी और देवी प्रवृत्तियों में जमकर अपने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष होगा। यही बात गुरुदेव इतनी देर से हमें समझाना चाह रहे हैं इस वाक्य के माध्यम से, कि अब सब कुछ अपने भीतर ही है। अच्छा भी भीतर है और बुरा भी, असुर भी अंदर है, देव भी अंदर है। किसको जगाना है ये हमारे हाथ में है। और बहुत भीषण संग्राम होगा प्रवृत्तियों में। इन असुरता अपने पैर जमाए रहने के लिए और देवत्व अपनी स्वर्ग संभावनाएं चरितार्थ करने के लिए भरसक चेष्टा करेंगे। इस विचार संघर्ष में देवत्व के विजयी हो जाने पर वे परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिनमें हर व्यक्ति को उचित न्याय, स्वतंत्रता, उल्लास, साधन और संतोष मिल सके। अब देवत्व का जब उदय हो जाएगा तो सतयुग आएगा। गुरुदेव उसी की परिकल्पना बता रहे हैं कि आसान नहीं होगा, लेकिन हमारे को सहयोग, जो भी इस यात्रा पे चलेंगे उन्हें निश्चित रूप से पूर्ण सहयोग मिलेगा। तो गिव अप नहीं करना है और हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। असुरता इन दिनों अपने पूर्ण विकास पर है। देवत्व सुषुप्त और विसंकलित पड़ा है। आवश्यकता इस बात की है देवत्व जगे, संगठित हो तो युग की आवश्यकता एवं ईश्वरीय आकांक्षा की पूर्ति के लिए कटिबद्ध हो। यहाँ संगठित की जो बात गुरुदेव कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी समूह साधना पे इतना जोर दिया जा रहा है। समूह की शक्ति में वाकई बहुत बल है। और हमने ये स्टोरी सुनी भी है कि एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ना और एक मल्टीपल गट्ठर को लकड़ी के तोड़ना, ये स्टोरी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक को तोड़ना सरल है, लेकिन जब 10, 15, 20, 25 लकड़ियां एक साथ बांध दो तो उनको तोड़ना बहुत कठिन है। तो समूह की साधना, और अपने समूह साधना के बहुत सारे ग्रुप भी चल रहे हैं। आप लोग अपने अपने स्तर पे भी छोटे छोटे समूह साधना के ग्रुप बना सकते हैं। जैसे अपनी 3-4 टाइम की फिक्स साधना होती है 8 मिनट की, तो ये शक्ति को संगठित कीजिए। अगर आपके पास 50 रिश्तेदार हैं, आपके संपर्क में 50 लोग हैं, तो उन 50 लोगों का एक ग्रुप बनाइए। एक जन जिम्मेदारी ले लीजिए कि रिमाइंडर भेजेंगे। अभी अपना एकादशी का अखंड जप होता है, पूर्णिमा का अखंड जप होता है। ऐसे बहुत सारे सामूहिक स्तर पर प्रयोग हम सब कर सकते हैं। तो आप सब अपने अपने स्तर पर इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ना चाहें तो, क्योंकि बात एक ही है, करे कोई भी बात एक ही है, हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। बात एक ही है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए? इंडिविजुअलिटी नहीं, परिशोधन, आत्मा का परिशोधन, समाज का परिशोधन। इस भाव से अपने अपने स्तर पर समूह एकत्रित कर सकते हैं। और किसी को फोर्स नहीं करिए, आप बस इन्फॉर्म कर दीजिए। और जिसके अंदर वो देवत्व का बीज पड़ा होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा फिर उसमें। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जिन आत्माओं में देवी प्रकाश का आवश्यक अंश विद्यमान है उनकी अंतरात्मा में युग की पुकार सुनने और अपने पुनीत कर्तव्य की दिशा में अग्रसर होने की अंतः पुकार उठ रही है। अब अपने भीतर देखें 5 सेकंड के अंदर, क्या हमारे भीतर भी कुछ घटित हो रहा है?
कुछ तो निश्चित रूप से घटित हो रहा है। अगर हम यहाँ तक आ गए, सुन लिया और भी कुछ कर रहे हैं तो कुछ तो भीतर घटित हो रहा है, लेकिन वो अभी थोड़ा धीमा है। वो जो प्रवाह है ना वेग वाला, वो आता है और आके चला जाता है। अभी आया, अरे नहीं कल से तो सुबह, बस कल से तो करनी है 11 माला 21 माला, और फिर जब कल आई तो फिर थोड़ा सा ढीले हो गया, अच्छा नहीं आज से नहीं हुई, कल से कर लेंगे। तो प्रवाह तो आ रहा है लेकिन आके छूट जा रहा है हाथ से। तो ये बात गुरुदेव लिख रहे हैं, उस पुकार को और अभी प्रबल करना है। कर्तव्य की दिशा में अग्रसर होने की अंतः पुकार उठ रही है, पर वह अभी धीमी है। उसे प्रोत्साहन की आवश्यकता है और यह अनुभव किया जा रहा है। युग निर्माण योजना के अंतर्गत यही काम हम कर रहे हैं। तो ये जो योजना है, ये जो ऑडियो गुरुदेव रिकॉर्ड करा रही है, ये क्या है? ये किताब तो हम लोग सब खुद भी इंडिविजुअल पढ़ सकते हैं, लेकिन समूह की शक्ति जागृत हो रही है ना। जब हम पढ़ते हैं एक कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, और इस कलेक्टिव एनर्जी से जो प्रभाव क्रिएट होगा, उस प्रभाव का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। खुद मैं अपने अंदर कितने इसको पढ़ते हुए ऐसी ऐसी बातें गुरुदेव कई बार बुलवा देते हैं कि फिर बाद में लगता है अरे कल तो ये बात बोली थी और आज यही गलती करने जा रहे हो, यही बात तो कल गुरुदेव ने बुलवाई थी। तो खुद आप अलर्ट हो जाते हो। तो ये क्या हो रहा है, समूह की शक्ति गुरुदेव कलेक्ट कर रहे हैं। आशा करनी चाहिए कि वह दिन हम लोग अपनी इन आंखों से इसी जीवन में देखेंगे जब अगणित देव प्रवृत्ति के व्यक्ति अपने अपने स्वार्थों को तिलांजलि देकर विश्व के नव निर्माण में ऐतिहासिक महापुरुषों की तरह प्रवृत्त होंगे। और इन दिनों जिस पशुता एवं पैशाचिक प्रवृत्ति ने लोकमानस पर अपनी काली चादर बिछा रखी है, उसे तिरोहित करेंगे। अनाचार का अंत होगा और हर व्यक्ति अपने चारों ओर प्रेम, सौजन्य, सद्भाव, सहयोग, न्याय, उल्लास, सुविधा एवं सज्जनता से भरा सुख शांतिपूर्ण वातावरण अनुभव कर सकेगा। उस शुभ दिन को लाने का उत्तरदायित्व देव वर्ग का है। उसी को जगाना है, उसी को संगठित होना है और उसी को अविवेक के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर होना है। वे जितने कम समय में अपना उत्तरदायित्व वहन कर सकने को तत्पर हो सके, उतना ही शीघ्र नवयुग का स्वर्णिम प्रभात उदय होते हुए हम देख सकेंगे और धन्य होंगे। गुरुदेव बस ये कह रहे हैं कि होप रखिए, एवरीवन शुड हैव अ होप। हम लोग होपलेस नहीं होना, ये बात बता रहे हैं। गुरुदेव ने किताब कब लिखी और तब गुरुदेव, उस समय गुरुदेव के पास आशा है, जबकि असुरता अपने चरम पे है। तो हमें भी ये नहीं सोचना कि हमारे अकेले के करने से क्या हो जाएगा, हम क्यों करें, अरे चलो सारी दुनिया ही इस दिशा में जा रही है। ये होपलेस बातें हैं। और देवत्व ऐसी बात नहीं करता। देवत्व कहता है मुझे करना है, मेरा इंडिविजुअल रोल क्या है, लेट मी अकम्प्लिश माई इंडिविजुअल रोल, और बाकी जब मेरा हो जाएगा अपने पे ही ध्यान देना है, बाकी किसी की तरफ झांक के देखना ही नहीं। तो बस अगर हमारे भीतर वो प्रवाह जागृत हुआ तो जो मन में भाव आ रहा है वो उस तरफ अपने कदम बढ़ा लेने चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल से एक नया टॉपिक लेंगे। सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।